नमस्कार आप सभी को। एक दिन की शुरुआत में आई हुई हूँ उत्तराखंड नीलम की शादी अटेंड करने के लिए। और सुबह सुबह उठने के बाद ही मैंने ब्लॉग शुरू किया। और यहाँ दीपा बना रही थी चाय। दीपा नीलम की बड़ी बहन है और फिर मुझे भी दी। और सुबह सुबह यहाँ पे बैठ कर के चाय पीने का अलग ही एक आनंद था। और मौसम देख सकते हैं, साफ़ मौसम है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है। आंटी कैसा लग रहा है, आपकी बेटी की शादी हो रही है? आप क्या करूँ यार, ऋतु क्या करूँ? हम पहाड़ी खुश हो या दुखी हो बेटी जा रही विदा होके? वैसे दुख तो होता है। आंसू तो दिख नहीं रहे आपके एक भी। आंसू तो आंसू बिना दिखेंगे, अंदर के आंसू है वो। अच्छा, कल के लिए रखे विदाई के लिए? हाँ, अच्छा, उस समय के लिए रोके। अच्छा, ठीक है। फिर देखना हाँ। आंसू कहाँ से आएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। अच्छा। हाँ, ये नहीं यार बेटा, बेटी ने तो ससुराल जानी ही है। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो उसके लिए? बिल्कुल। विदा अच्छी तरह से हो जाएगी तो वही है मन में। हाँ, बस अपने ससुराल के लिए लक्ष्मी। आप भी बोलो कुछ बुआ जी। बुआ जी शादी हो रही है, मेरी भांजी की शादी हो रही है, अच्छे से निभ जाए। हाँ, अच्छा है, उसी में हमारे खुशी है, सब अच्छे। हाँ, मामा मामी का आशीर्वाद के सर पर है। चलो धन्यवाद। और मॉर्निंग में फिर मैं थोड़ी बहुत रूम की घर की सफाई करती हूँ। यहाँ पे झाड़ू यूज़ नहीं करते हैं, पहाड़ों में ये रिवाज है कि शादी वाले घर में झाड़ू यूज़ नहीं करते, इस पत्ते से ही झाड़ू लगाते हैं। तो डालियाँ अम्मा तोड़ के लाई थी, तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई करती हूँ। और यहाँ पे बाकी लोग जो उठ गए थे वो भी यहाँ पे चाय पी रहे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ता है थोड़े और रिलेटिव आने लगते हैं। और यहाँ पे बच्चे लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे किरण भाभी और राजू भैया नहा धो के तैयार हो गए थे। और यहाँ पे राजू भैया की मौसी की बेटी ये दीपा दीदी घर लेप रही हैं। और भाभी और भैया को कन्यादान करना है, इस वजह से ये सुबह सबसे पहले नहा धो लेते हैं। और यहाँ पे खाना, जो आज से गेस्टों की संख्या बढ़ने वाली है, इस वजह से खाना यहाँ पे बन रहा है। और खाना बनाने के लिए लोग भी आ रखे हैं और कुछ गांव के लोग भी हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो सब मिल बांट के ये सब प्रिपरेशन कर रहे थे। और फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। आज हल्दी का फंक्शन है, इस वजह से येलो कलर का ये सूट मैंने पहना था। और यहाँ पे किरण भाभी और राजू भैया भी अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में बिल्कुल रेडी हो गए थे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। भाभी कितनी सुंदर लग रही हैं अपने ट्रेडिशनल कपड़ों में। और फिर मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट बन चुका था, तो सारे लोग हम लोग फिर मिल कर के ब्रेकफास्ट करते हैं, पूरी सब्ज़ी। और ये है दीपा, ये नीलम की बड़ी बहन है, राजू भैया की बहन है। और ये है दीपा की बेटी चेतना, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत दबंग बच्ची है। और ये है दीपा दीदी, उनकी मौसी की बेटी। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में हल्दी की जो पूजा होती है वो शुरू होने वाली है। धीरे धीरे घर रिश्तेदार और मेहमानों से भरने लगा। और आसपास के और दूर दूर के जो रिश्तेदार और मेहमान थे वो धीरे धीरे यहाँ पे आके जुटने लगे। और ये कैमरामैन और वीडियोग्राफर जो आए हुए थे वो भी अपनी सेटिंग कर रहे थे यहाँ पे। गांव के और अड़ोस पड़ोस के लोग भी धीरे धीरे करके इसमें सम्मिलित हो रहे थे। और यहाँ पे दुल्हन की जितनी भाभियाँ होती हैं वो यहाँ पे दाल पीसती हैं सिलबट्टे पे, ये रिवाज है। इसका क्या बना रहे? मोदक बनेगा, मोदक ना। अच्छा, इसका मोदक बनेगा। अच्छा, बनाया। आप दुल्हन के? इनके परिवार वाले। अच्छा। और यहाँ पे नीलम भी तैयार होके अब आ गई थी।
ये क्या बना रहे हो अभी? ये बड़ा, अच्छा, ये बड़ा बना रहे हो। हाँ। और वो पुआ है। वो है वो मोदक। अच्छा, वो मोदक है। हाँ, जो गणेश जी को मोदक चलते हैं। एक पिन भाई लगा देते ये पूरियां हैं, अच्छा 5 पूरियां हैं। हाँ, ये हाँ। पितरों का गगरास है, ये कौवा का है। अच्छा, एक पितरों का है, एक कौवा का है। अच्छा, और बाकी 5 किसके हैं? बाकी वो मंदिर में रखते हैं। अच्छा, मंदिर के लिए। 5। अच्छा, कन्याओं को पूछ रहे हैं ना? अब ऐसे पीछे और आसान करो, पकड़ो आसान करो। यहाँ पे हल्दी लगाने की रस्म शुरू हो जाती है और सबसे पहले जितने छोटे छोटे बच्चे थे वो नीलम को हल्दी लगाते हैं। उसके बाद नीलम की मम्मी और ताई जी नीलम को हल्दी लगाते हैं। इसके बाद नीलम की बड़ी दीदी और उसके जीजा जी इसको हल्दी लगाते हैं। और फिर राजू भैया और भाभी नीलम को हल्दी लगाते हैं। और फिर मैं भी नीलम को हल्दी लगाती हूँ। मोबाइल नीचे रखो। डांस डांस कर। शादी में जो भी शगुन दुल्हन को आ रहा था उसकी एंट्री यहाँ पे कर रहे थे और ये जिम्मेदारी घर के जो बड़े होते हैं, घर के या गांव के परिवार के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है। इसको मस्का भाई। सभी गांव वाले हैं ना, सब मिलके बनाते हैं। ये क्या है भाभी? अच्छा, गणेश बनाएंगे, गणेश। यहाँ पे सभी जो औरतें होती हैं, भाभियाँ होती हैं, वो यहाँ पे आटा गूंथती है, उससे ये मोदक बनाने वाले हैं और कुछ रोटियां बनाने वाले हैं।
और ये पूजा के लिए आटे का एक छोटा सा गणपति तैयार कर रहे थे। पाँच ना ना दे दो, पाना पत्ता बने दे, गुचिया बने दे, वो पिछा दे दे। क्या मैं धरूं इनको? ऐसे रखना है इसको, ऐसे रखना है। और यहाँ पे किरण भाभी की मम्मी फालसिमा से आ गई थी और यहाँ पे टीका लगाने की तैयारी थी। ये थाली में हल्दी कुमकुम है जो माथे पे लगाते हैं, चावल लगाते हैं और फिर सर पे फूल रखते हैं। और जितने भी मेहमान रिश्तेदार सबको ये टीका लगाया जाता है। यहाँ पे फिर से पूजा शुरू हुई और यहाँ पे नीलम ने फिर चेंज करके साड़ी पहन ली थी और यहाँ पे भैया भाभी और अम्मा तीनों को पूजा में शामिल होना था तो तीनों बैठ गए थे फिर पूजा में। ओम भद्रमस्तु श्रीयांजस्तु महालक्ष्मी विशतु रक्षन्तु त्वां देवा सन्तु सर्वदा आयुष्मान भवः। आचमनी स्वस्ति जगतिर्नवः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति जावा पृथिवी सुचेतु नः स्वस्ति वायुर्भुवा महे सोमः स्वस्ति भुवनस्य बृहस्पतिं सर्वगणस्ते स्वस्ति भवन्तु नः विश्वे देवानो आज्ञा स्वस्ति। धीरे धीरे गांव वाले रिश्तेदार घर वाले सब आ गए थे और गेस्टों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। और पहाड़ों में रिवाज है कि पूरे गांव को निमंत्रण दिया जाता है, एक एक घर जाके निमंत्रण दिया जाता है, पूरे गांव में सबको बुलाया जाता है। और गांव वालों का भी ये प्यार होता है कि सब किसी की भी शादी हो उसमें शामिल होते हैं, हाथ बटाते हैं। और यहाँ पे खाना भी लग गया था। आप देख सकते हैं गांव वाले सीढ़ियों में, छत पे, दीवार पे, जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो अपना खाना ले जाके वहाँ पे खा रहे थे। और यहाँ पे गोधन भैया भी आ गए थे। गोधन भैया को आपने शीतला खेत वाले ब्लॉग में देखा होगा। रिप्लाई नहीं दी कोई मुंशी आप के रिप्लाई दी यार कल विदाई के बाद जाएंगे। अभी जा रहा हूँ शाम को, कोटान नहीं होगा। रात भर पानी भरना है टंकी में। हाँ, कल मैंने आज ये भरेगा।
और फिर मैं और गोदन भैया दोनों एक साथ लंच करते हैं।